विरोध में फंसा जीवन। हमसे ज़्यादातर लोग शब्दों, छवियों, प्रतीकों में रहते हैं, इसलिए क्रिया ऊर्जा पैदा नहीं करती। हमारे पास जो भी ऊर्जा होती है उसे हम अपने भीतर के अंतर्विरोध से नष्ट कर देते हैं, और हम शायद ही कभी महसूस कर पाते हैं कि ऊर्जा या ऊर्जा का जुनून क्रिया के माध्यम से आता है। क्रिया ऊर्जा है, और जब हमारे अंदर विरोधाभास होता है तो हम क्रियाशील नहीं हो पाते। हमसे भी ज़्यादातर लोगों ने जाने अनजाने में कई तरह के अंतर्विरोध होते हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और बाकी के बारे में नहीं जानते। इसलिए हमारा पूरा जीवन विरोधाभासों में फंसा हुआ रहता है। ऐसे कोई स्पष्ट क्रिया नहीं है जो अकेली ऊर्जा ला सके। इसलिए विरोधाभास की एक प्रकृति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और क्रिया के बीच के विरोधाभास को जागरूक मांगो, अंगों खोजो और छिपी हुई मांगो, गुप्त इच्छाओं और तलाशों के बीच में विरोधाभास को याद रखें। हमारी गतिविधियों, इच्छाओं, खोजों और हमारे अस्तित्व के विभिन्न रूपों में विरोधाभास है। इस विरोधाभास को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना होगा, और यह हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है। हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि क्या करना है और कौन सा पैटर्न अपनाना है, या किस ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना है जिसका तरीका हर प्रकार के विरोधाभासों को उद्घाटित कर देगा, खत्म कर देगा या दबा देगा। इसलिए विरोधाभास के इन प्रश्न के समाधान के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं, गहराई की तुलना सतह से नहीं की जा सकती। सतह एक चीज़ और गहराई दूसरी। हमारे से ज़्यादातर सतह पर जीते हैं, और जब गहराई में जीने की कोशिश करते हैं तो एक गति से प्रवेश करते हैं, और ऐसे में यह स्वयं एक विरोधाभास पैदा करता है। जब हम गहराई में जाने शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे बाहर से भीतर और नहीं जा रहे होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाहरी और आंतरिक के रूप में तुरंत विरोधाभास पैदा होता है। इसलिए विरोधाभास को समझने के लिए न केवल अपने भीतर बल्कि जिस समाज में हम हैं उसे भी शांति होनी चाहिए। विरोधाभास की एक असाधारण जटिलता को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा। विरोधाभास की जड़ विचारक और विचार के बीच का विभाजन है। हमसे ज़्यादातर के लिए एक दृष्टि और देखे गए हैं कि बीच का अंतराल है। दोनों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। इससे आप तभी समझ जा सकते जब आप विवाचक के रूप चढ़ाए को निरीक्षण करते हैं, उसके विचारों के साथ, उसकी आशाओं, निराशाओं के साथ। उसके लिए बड़ी गंभीरता की आवश्यकता है, आलोचना है कि चंचलता की नहीं। सीख। विरोधाभास की जड़ विचारक और विचार के बीच का विभाजन है। हमसे ज़्यादातर के लिए यह दृष्टता और देखा गए के बीच के अंतराल है। दोनों को एकत्रित नहीं किया जा सकता।